हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश के बांदा जाने के लिए लोगों का एक समूह धारावी आया, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? देखिए, परिवार के बच्चे फर्श पर बैग का टेक लगाकर मां की टेक लेकर बेहद दयनीय स्थिति में रात में सो रहे हैं। एक बच्चा फर्श पर लेटा हुआ भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे हालात बने क्यों? ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि ट्रेन समय पर नहीं चल पा रही। दूसरा बच्चा 2 बैगों के ऊपर टेक लगाकर सो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रात 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे किस तरह से माँ के सिरहाने अपना सर रखकर लेटे हुए हैं। बच्चे कुछ अपनी माँ की गोद में हैं, गर्मी से परेशान हैं, भूख प्यास से परेशान हैं। और ये तस्वीरें जो हैं मुंबई की हैं, प्रवासियों का दर्द दिखाती है तस्वीरें। देखिए बच्चा बेसुध होकर अपने सामान के ऊपर, बैग के ऊपर ही लेटकर नींद लेने की कोशिश में है, नींद ले रहा है। और ये देखिए दूसरी तस्वीरें आपको, तो इस तरह से ये तस्वीरें जो है वाकई प्रवासियों का दर्द नहीं बयां करती हैं, दर्द से ज्यादा हमारे सिस्टम की खामियां बयां करती हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ट्विटर पर लगातार बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात देखिए। क्या राजनीति से ऊपर उठकर हम इन बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे पाएंगे जिनको इनकी दरकार है? मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर भीड़ पहुंची है, जो ट्रेन का इंतजार कर रही है, घंटों से इंतजार कर रही है। और जो इंतजार का सिलसिला बढ़ रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी मुश्किल है जरा देखते चलिए। नींद है, रात के 2 बज रहे हैं, आंखों पर नींद चढ़ी है और जब सोने का इंतजाम नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो किस तरीके से जो बैग है और माँ की टेक है वो लेकर कितनी मुश्किल में यहाँ पर आंखें बंद करके बस किस तरह से सो गए हैं। इस बच्चे को भी देखते चलिए। अब ऐसे जो दृश्य हैं उनको देखकर मुंह में शब्द नहीं आते हैं कि जो दिक्कतें हैं और जो इंतजार है उसकी कहानी बयां कर सके। घंटों घंटों का इंतजार है, 12-12, 14-14, 20-20 घंटे से जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जिस ट्रेन के नाम पर इनको वादा किया गया था कि घर तक पहुंचाया जाएगा। पर ट्रेन का इंतजार है कि बढ़ता चला जा रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों की नींद इस तरीके से बढ़ रही है कि जो माएँ हैं उन गोद में लेके किसी भी तरह से जो उनको सुलाने की कोशिश कर रही। नीतियां तो है, लेकिन जमीन पर उतरी है नहीं, ये तस्वीरें बता रही हैं। हालात तो ये है कि लोग बार बार ट्रेन के नाम पर भगदड़ मचा रहे हैं। कहीं से खबर आती है कि ट्रेन आ गई और लोग स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। धारावी की ये भीड़ है और इसके बाद ये उम्मीद थी कि घर तक जा पाएंगे, पर देखिए किस तरीके से भगदड़ की स्थिति बन जा रही है। यहाँ पर जैसे ही ऐलान हो रहा है कि कोई ट्रेन चलेगी, कुछ इंतजाम होगा, यूं बेचैनी से, बेसब्री से जो लोग हैं दौड़ पड़ रहे हैं। और आप क्या उम्मीद करेंगे इसमें कि कोई सोशल डिस्टेंस होगा, कोई दूसरा इंतजाम होगा? बस यूं बेचैनी है, बेचैनी की घर जाने को मिले। और इस तरीके से एकदम से जो भीड़ लगी होती है, भगदड़ मचती है और लोग ट्रेन के किसी सुगबुगाहट के संग या चर्चा के संग या अफवाह के संग दौड़ पड़ते हैं और बार बार अपना सामान लेके खड़े हो जाते हैं कि शायद ट्रेन चलने वाली है। और फिर बाद में मालूम चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और थक हार के वहीं बैठ जा रहे हैं। दिन से ये सारा सिलसिला लगातार जारी है। और जो लोग धारावी से अलग अलग हिस्सों से मुंबई के यहाँ पर भेजे गए, उन जगहों से जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहां से लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लोगों के मन में बेचैनी, बेसब्री घर जाने की बनी हुई है। कैमरा पर्सन रविंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए मुंबई से दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मुंबई भारत का कोरोना कैपिटल बन गया है, पलायन का सिलसिला अभी भी जारी है। कुर्ला टर्मिनल पर लोगों का जनसैलाब इकट्ठा, ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में पलायन का सिलसिला भी जारी है। इस भीड़ को देखिए जरा मेरे पीछे, ये भीड़ जो इंतजार कर रही है कुर्ला टर्मिनस पर ट्रेन का, और किस तरीके से जहां तक नजर की जद है, जहां तक कैमरा पहुंच रहा है, भीड़ ही भीड़ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस भीड़ में न सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई शब्द वजूद रखता है, न सुरक्षा के बाकी दूसरे जो इंतजाम है वो वजूद रखते हैं। क्योंकि ये भीड़ आई है स्टेशन पर उस ट्रेन के इंतजार में, श्रमिक एक्सप्रेस जिसकी बात लगातार की जा रही है। पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से रेलवे के बीच में और महाराष्ट्र सरकार के बीच में ट्रेनों को चलाने के लिए जो कशमकश चल रही है, उसके चलते ये जो इनका इंतजार
इंतजार है बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कई घंटों से ये भीड़ जो है कुर्ला टर्मिनस के बाहर लगी हुई है। कई लोग हैं जो 12-12 घंटे से 15-15 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। गोद में आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, किस तरीके से इस चुनौती के बीच में छोटे बच्चे गोद में लेकर जो परिजन हैं बैठे हुए हैं, गोद में ही बच्चे जो हैं वो सो गए हैं। और कितना मुश्किल है यहाँ पर होना। और ये जो रेलवे के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और महाराष्ट्र सरकार के बीच में सरफड़ोवल चल रहा है, जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालने को लेकर रेलवे कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लोग हैं और जो दस्तावेज हैं समय पर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार रेलवे पे इल्जाम लगा रही है और इन इल्जामों के बीच में जो आम आदमी है उसकी मुफलिसी इस तरीके की कुछ भीड़ बनकर स्टेशन के बाहर खड़ी है और इंतजार कर रही है कि ट्रेन चले, कि जो पिछले कई दिनों से मुंबई में फंसे हुए लोग हैं जिन्हें वापस अपने घर जाने का इंतजार है वो वापस अपने घर पहुंच सके। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 2 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा घंटों से 6-7 घंटे से रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा, ना पीने को पानी है ना खाना है। अंत में वो गर्मी में वहीं बैग में लेट जाता है। उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चे के ऊपर ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। माँ बाप इतना मजबूर खुद को महसूस करते होंगे। अजय दुबे हमारे संवाददाता परेशान प्रवासियों की बात सुनने स्टेशन में घूमते रहे और उन्होंने क्या कुछ देखा। कुर्ला टर्मिनस के बाहर लोगों की भीड़, कई लोग जो हैं यहाँ पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। उनसे भी पूछते चलते हैं कि कैसे जो सरकारों के बीच की आपसी रंजिश है इनके इंतजार को बढ़ा रही है, मुश्किलें ला रही है। कितना बजे बोला गया था ट्रेन के लिए? हमको 11 बजे परमिशन मिला था। कॉल किया था साहू नगर पुलिस चौकी से। हम लोग वहाँ टी जंक्शन के जगह बताया गया था, वहाँ से आने में वहाँ आए तो मालूम पड़ा कि साइन स्टेशन है। वहाँ आने के बाद 11 बजे से भूखे प्यासे अभी तक यहाँ है। कुछ सुबह 11 बजे आए थे, अभी रात का 2 बज रहा है, अभी तक इंतजार। पूरा धूप, पूरा हम लोग वहाँ लाइन में लगे। यहाँ आने के बाद भी यहाँ मालूम पड़ा, हम लोग को पुलिस वाला अनाउंस करके भेजा कि जाओ सब आदमी जा सकते हो। अभी अभी में ऐसा हुआ है कि सबको अनाउंस कर दिया गया है कि आज जाओ, गाड़ी आज है, जिसका फॉर्म जमा है उसका भी, जिसका नहीं जमा है उसका भी। तो हम लोग 4 घंटा हम लोग का ड्राइव में वेस्ट हुआ पूरी धूप में, और उस वक्त से 5 बजे से हम लोग का यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी तक कोई खबर नहीं हम लोग को गाड़ी है भी कि नहीं भी। अभी यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ खबर नहीं है। 12 बजे से आकर के बैठा हुआ, 2 बज गया। क्या कैसे अधिकारी लोग कुछ आया, रेलवे से कोई आया? हम लोग पूछ के तंग आ गए भाई, कोई बताने को नहीं मांगता है, बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ से जाएगी नहीं जाएगी। हमारे सहयोगी अजय दुबे की आप रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए हमारे साथ वो लाइव भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मुंबई का ताजा हाल अजय से जान लेते हैं। अजय, जिन लोगों का दर्द आपने बताया, देखकर आंसू आते हैं, सोचने को मजबूर हो जाता है आदमी। ऐसी स्थिति आखिरकार कैसे हो गई? 60 ही दिन का लॉकडाउन था ना, उसको स्थिति जो तस्वीरें देखकर समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार रेल इंजन का आविष्कार हुआ और पटरियां बिछी हैं। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन कैसे चलती है। देखिए, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी केवल कोरोना की मार नहीं झेल रहा है, प्रशासनिक उदासीनता की भी मार झेल रहा है। जिस तरीके से जो भीड़ है रेलवे स्टेशनों पे पहुंच रही है, अच्छा अब तक जो भीड़ पहुंच रही थी उस भीड़ में और अब ये जो कुर्ला टर्मिनस की कल की भीड़ थी, एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। पहले की जो भीड़ थी उसमें ये दिखाई देता था कि लोग जो थे अपने आप स्टेशन पहुंच जा रहे थे। ट्रेनें क्योंकि राज्य सरकार के कहने पर चलाई जा रही है तो रेलवे अनुमति तो दे नहीं रहा था अंदर जाने की, तो लोग अपने आप आते थे और उनको वहां से हटाया जाता था। पर ये जो कल की भीड़ है जो पहुंची थी स्टेशन पे, जो राज्य सरकार है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बसों में भर भर कर लोगों को स्टेशन तक लेकर आई ये कह के कि चलिए ट्रेन चलने वाली है। पहले जहां फॉर्म भर के पहले आवेदन दिया जाता था, स्वीकृति होने पर आपको सरकारी मशीनरी के जरिए स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। अब तो जिसने फॉर्म भरा है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जिसने आवेदन दिया है, जिसने आवेदन नहीं दिया है, सबको बस में भर भर के केवल लाकर स्टेशन पर छोड़ दिया गया। कल देर रात तक यहाँ सूरत हाल ऐसा रहा कि छोटे छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, नवजात बच्चे, ऐसे बच्चे जो भूखे प्यासे, एक तो धूप इतनी ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है, दिन भर धारावी में परेशान रहे और फिर उसके बाद रात में यहाँ पर परेशानी हुई। देर रात तक सब कुछ चलता रहा, आखिर रात में 2-3 बज गया, जिसके बाद लगभग यहाँ पर भीड़ कल से बनी हुई थी। आपको बीच में रोकूंगा। आप ये बताइए, आपकी जो रात की रिपोर्ट देख रहे थे हम, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जैसे तैसे अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, वे लोग, वो यात्री, वो बच्चे अब कहाँ चलेगा? क्या उनको ट्रेन मिल पाई है? जी,
उसमें से बहुत, जी बिल्कुल, रात में 3-4 बजे तक जाके उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा था जिसको ट्रेन मिली और वो लोग निकल गए, और बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो ट्रेन को लेकर इंतजार करता रहा और आखिर पैदल या फिर अपने ही संसाधन से वापस गया। और बड़े पैमाने पर जो बांदा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए जो लोगों की भीड़ थी वो देर रात तक निकल गई। अब सुबह से एक बार जरा फिर से देखते चलिए, ये कल रात के दृश्य हमने आपको दिखाए थे और सुबह हुई और फिर मामला वैसा सा ही, काफिला वैसा सा ही यहाँ पर इकट्ठा होता कुल्ला टर्मिनल स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। ये वो भीड़ है, इसमें से कई लोग वैसे हैं जो कल रात में वापस चले गए थे, अब उम्मीद में फिर वापस आए हैं, और बड़ा हिस्सा वो है जो राजस्थानी लोग हैं और इनकी ट्रेनों का बताया जा रहा है कि समय होने को है, उनको लोकल लेवल पर इन्फॉर्म किया गया है, तो वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा और आए हैं यहाँ पर। अजय, एक बात आपने कही कि प्रशासनिक हीला हवाली और लापरवाही या बद इंतजामी भी झेल रही है मुंबई, और आपने ये भी बताया कि प्रशासन द्वारा बस में भर भर कर यहाँ स्टेशन तक लोगों को लाया गया। कहां से लाया गया? और प्रशासनिक चूक अगर राज्य सरकार की तरफ से हो रही है तो बुनियादी चूक कौन सी है? देखिए, धारावी में तो कल हमने शाम को ही 4 बजे एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बसें लगा दी गई थी और लोगों को बैठाला गया था। रात में लोगों ने हमें बताया कि कुछ घंटे पहले अनाउंस किया गया कि जिसने फॉर्म भरा है, जिसने नहीं भरा है, जिसको भी जाना है, बसें लगाई जा रही हैं, आइए और निकल चलिए स्टेशन तक। अब स्टेशन तक लाया गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जो रेलवे है, चाहे रेल मंत्री पीयूष गोयल हो, चाहे महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, एक मंत्री नहीं, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, ट्विटर पर जिस तरीके से मुहिम रेलवे के खिलाफ छेड़ रखी है। अब गृह मंत्री कल रात में कह रहे हैं कि अब बंगाल के मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि क्योंकि तूफान आया है तो कुछ समय तक ट्रेनें मत भेजिए, और 25 से ज्यादा ट्रेनें बंगाल के लिए भेज दी है रेलवे मंत्री ने, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से रेलवे में और महाराष्ट्र के तमाम नेताओं में, महाराष्ट्र के तमाम मंत्रियों में ये टकराव है, उस टकराव के बीच एक दूसरे के ऊपर ये जो भीड़ है इसका सिला डालने की जो कोशिश है, उसके चलते बिल्कुल टकराव जो चल रहा है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, उसके बीच सिर्फ और सिर्फ जनता पिस रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स के लिए अजय दुबे, आप नजर बनाए रखिए।